पैसे हर कोई कमा लेता है और बहुत लोग सेव भी करते हैं, पर हर कोई अमीर नहीं होता क्योंकि सबको पैसे के रूल्स नहीं पता होते। और वो पता होने के लिए मैं आपको ये बुक रेकमेंड करता हूँ जिसकी समरी आज हम सुनने जा रहे हैं। और वो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन शहर जो कि दुनिया का रिचेस्ट शहर माना जाता था, वहाँ पे एक आदमी रहता था, अकार्ड। वो पहले ज़्यादा कुछ अमीर नहीं था, पर एक व्यक्ति के एडवाइस से और उसके पैसों के रूल्स की वजह से वो अमीर हो गया। और ये सभी रूल्स बुक में अच्छे से समझाए गए हैं। जब अकार्ड का बेटा बड़ा हुआ, अकार्ड को भी अपनी वेल्थ पास करनी थी, पर उसने पहले उसके बेटे को टेस्ट करने के लिए 10 बैग गोल्ड दिया और अपने मनी के 5 रूल्स दिए। नोमा सिर यानी उसका बेटा खुद को प्रूव करने के लिए वो गोल्ड बैग्स लेकर चला गया। उसने पैसे कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट किए। वो जब दूसरे शहर गया, वहाँ पे घोड़े बेचने वाले लोगों ने उसको फंसाकर उसके पैसे ले लिए। बाद में उसका एक अच्छा फ्रेंड बन गया जो कि खुद भी एक अमीर बैकग्राउंड से आता था। उन दोनों ने सोचा कि पैसे बनाने के लिए एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। नुमासिर के दोस्त ने उसे पैसे यूज़ करने को कहा और वो बोला कि वो बाद में पैसे दे देगा क्योंकि उसके सारे पैसे घर पे थे और वो बिना पैसों के आया था। नुमासिर ने विश्वास किया और अपने सारे पैसे उस बिजनेस में लगा दिए, पर बाद में उसका दोस्त कभी आया ही नहीं और जो बिजनेस के प्रोडक्ट्स थे मार्केट में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नोमासिर के पास अभी पैसे ही नहीं बचे थे। पर जब वो 10 साल बाद अपने शहर बेबीलोन में आया और उसके घर गया, सब लोग शॉक थे। उसने बहुत सारे सोने के भरे हुए बैग्स लाए थे और एक नौकर और घोड़े के साथ आया था। अकार्ड और बाकी सब ने पूछा कि कैसा था सब कुछ, तो उसने अपने फेल होने की स्टोरी बताई और बाद में बताया वो सीक्रेट जो आपको भी मालूम होना चाहिए। उसने बताया कि पैसे नहीं होने के बाद वो मजदूरी करने लगा था और उसको रूल्स के बारे में याद आया। वो रूल्स थे, पहला, गोल्ड उनके पास ही आता है जो लोग अपने कमाई का एटलीस्ट 10% हिस्सा सेव करते हैं। अभी के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, आपको 10% से ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके नीड्स नेसेसिटीज़ को, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनको कम रखिए। बेफिजूल में खर्चा मत कीजिए ज़्यादा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट और सेव कीजिए। सेकेंड रूल, गोल्ड एक अच्छा वर्कर की तरह वर्क करता है उसके वाइस मालिक के लिए और मल्टीप्लाई भी होता है। गोल्ड उनके पास ही रहता है जो समझदार लोग होते हैं और एक समझदार आदमी की एडवाइस से ही इन्वेस्ट करते हैं। आपको ऐसे ही चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पे आपकी नॉलेज हो और एक वाइस मैन के एडवाइस से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसने खुद कुछ किया है उसकी एडवाइस लीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। फोर्थ रूल, गोल्ड उनसे दूर जाता है जो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे स्कीम्स और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी नॉलेज उनको खुद नहीं होती। आपको कभी भी ऐसे कुछ भी स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या किधर भी पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए सिर्फ सुन के कि ये अच्छा है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक नीचे जाएगा, शॉर्ट सेल कर दो, पर वैसे एडवाइस से नहीं। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस किए हैं और आपको लगता है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फिफ्थ रूल, गोल्ड उनके हाथ से उड़ जाता है जो कि धोखा देने वाले लोगों और फंसाने वाले लोगों से एडवाइस लेते हैं और उन्हें पैसे दे देते हैं। नहीं तो खुद के जो भी सपने हैं जो कि ज़रूरी नहीं है वहाँ पैसे खर्च करते हैं। जिसकी नीड भी नहीं होती उसके ऊपर पैसे जो खर्च करते हैं उसके हाथ से पैसे उड़ जाते हैं। नोमा सिर अभी ये एडवाइस फॉलो करता है। ये वो अपने कमाए हुए पैसे का 10% सेव करता है। बाद में ये बात नोमा सिर के मालिक की को पता चल जाती है
और वो उसे उसके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। नोमा सिर्फ पहले तो सोचता है कि क्या इनको एक्सपीरियंस है, क्या उनको उस फील्ड के बारे में पता है, नॉलेज है, और उसके बाद इन्वेस्ट करता है और उन दोनों को बहुत प्रॉफिट होता है। ऐसे ही करते करते नोमा सिर्फ बहुत अमीर हो जाता है और आप भी हो सकते हो अगर आपने ये रूल्स फॉलो किए तो। इसमें ऐसे ही बहुत से स्टोरीज है जिससे आपको पैसे वाइजली यूज़ करने की नॉलेज मिलेगी। उसके और पैसों के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप ये बुक अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, किंडल पे पढ़ सकते हैं या ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। पर प्लीज़ ये बुक को कहीं से आप लेके पढ़िए या सुनिए। आप ऐसे ही इसको स्किप मत कर दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।